राम राम। राधे 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 जी, राधे राधे। साउंड ठीक है? ठीक है जी। तो देखिएगा आज का लिखा, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। अरे मेरे देश का जो जवान है ना, वो क्या है, बहादुर की तरह डटा हुआ सीमा के ऊपर ही है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। वो कह रहा है मेरे कपड़ों पे लग गई क्या इंक? अरे ला 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 ला, भाग 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 भाग, अरे भाग रे, कपड़ा कपड़ा ला, कपड़ा ला, कपड़ा। मेरे कपड़ों पर क्या लग गई? मैंने कहा इंक लग गई। जा जा जा, साफ करने के लिए भाग 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 भाग, लेके आ लेके आ लेके आ। भगत सिंह। दिल्ली चलो। दिल्ली क्यों चलेंगे? रैली करने के लिए चलेंगे। और भाई साहब रैली में लोग क्या करते हैं? भाषण देते हैं। क्या देते हैं? भाषण देते हैं, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ये। और भाई साहब रैली में क्या बोलते हैं? जय हिंद जय हिंद। भाषण के दौरान, भाषण के दौरान क्या बोलते हैं? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। करो या मरो, कर गए तो ठीक, नहीं तो मरना तो है ही। और मरने के बाद तुम्हारी भटकेगी क्या आत्मा? देखो जी, ये मैंने कहा मरने के बाद तुम्हारी भटकेगी क्या आत्मा। अरे आत्मा से हो गया महात्मा, तो ये चला गया महात्मा गांधी। उसके बाद देखिएगा मेरे देश का जवान कहा बहादुर की तरह खड़ा है सीमा के ऊपर, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री है। ये कह रहा है ला 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 ला, भाग 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 भाग, इंक 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 लगे, इंक लगे साफ करने के लिए, ला 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 ला, यानी कि इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, भाग 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 भगत सिंह। मैंने कहा दिल्ली चलो, वहां रैली में क्या करेंगे? भाषण देंगे। भाषण, भाषण यानी कि सुभाष चंद्र बोस जय हिंद। क्या कहना चाह रहा? जय हिंद जय हिंद। कहा? भाषण के दौरान, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के। डू और डाई, करो या मरो। बेटा कर गए तो ठीक, लेकिन अगर मर गए तो समझो तुम्हारी भटकेगी क्या आत्मा, यानी कि महात्मा। यहां आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। कैसे याद करोगे जरा देखिएगा ये। मैंने कहा अगर तुम्हें करना है क्या आराम, तुम्हें करना है क्या आराम, तो जरा जाओ कहां? बाहर 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 जाओ। आराम करना तो यहां नहीं करोगे, बाहर जा बाहर जा। या जवान आदमी को क्या चाहिए? आराम चाहिए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। मारो फिरंगी को ये। अब कैसे याद करोगे देखिएगा। मंगल पांडे। अरे मारो मतलब कि फाड़ दो इसको, ये मंगल काम कर दो इसका। मैंने कहा मारो मतलब कि फाड़ दो इसको, फाड़ दो यानी कि पांडे। अरे फाड़ दो मतलब कि मारो, मारो इसको, फाड़ दो, फाड़ दो ये। या लपाड़े 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 मारो इसका, लपाड़े मारो एक तरह से ये। मैंने कहा ये चला गया मारो फिरंगे को ये। कर मत दो। पहले के जो सरदार लोग होते थे ना, वो कहते अंग्रेजों को टैक्स मत दो, मैं हूं तुम्हारा सरदार, मैं। तो भाई साहब कर मत दो, कौन कहेगा ऐसा? मैंने कहा सरदार आदमी कह सकता है या पटेल आदमी कह सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। भाई साहब बर्थ राइट यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार, हमें भाई साहब जन्म से ही अधिकार है कि हम जब घर से निकलते हैं तो तिलक लगाकर निकलते हैं। ये क्या? मैंने कहा तिलक लगाकर हम निकलते हैं, ये हमें जन्म से ही क्या है? अधिकार है। क्या लगाकर? तिलक लगाकर, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। साम्राज्यवाद का नाश हो, पर भाई साहब नाश हो जाएगा तो आप वहां रुकोगे क्या? नहीं, आप वहां से भाग जाओगे। भाग यानी कि भगत सिंह। उसके बाद देखना मेरे भाई, लिखा है यहां 5 आराम हराम है। जवान आदमी को आराम चाहिए। जवाहर वाहर, वाहर यानी बाहर करो इसको, बाहर करो इसको, आराम चाहिए तो बाहर बाहर जा, बाहर जा। मारो फिरंगी को, मंगल काम कर दो इसका, फाड़ दो मंगल पांडे, फाड़ दो इसको। ये सरदार कहते थे टैक्स मत दो जी, मैं हूं तुम्हारा सरदार, पटेल मैं हूं। ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। कौन कहते थे? बाल गंगाधर तिलक। कहते हैं कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये राइट हमें कि घर से जब निकलते हैं तो क्या लगाकर? तिलक लगा कर। साम्राज्यवाद का नाश हो जाएगा तो वहां रुकोगे थोड़ी, तुम भी वहां से भाग जाओगे, यानी कि भगत सिंह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, ये है इंकलाब का। अरे भाई साहब एक एक बालक जानता है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई अच्छा है तो वह है हिंदुस्तान। मैंने कहा एक एक बालक जानता है, एक एक बालक जानता है, एक एक बालक, ये एक एक बालक जानता सबसे अच्छा कौन है? हिंदुस्तान है ये।
मैंने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिलिए। कैसे याद करोगे जरा गौर से देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिलिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो कह रहा मेरी भी तमन्ना है, खास मैं किससे मिलता, भगवान राम से मिलता। ये मेरी भी तमन्ना है कि खास मैं किससे मिलता, भगवान राम से मिलता, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। अब देखो साइमन कमीशन वापिस जाओ लाला लाजपत राय। भाई साहब आजकल के लाला लोग होते हैं, नहीं है जो लाला लोग होते हैं वही क्या खाते हैं, कमीशन। जब वो कमीशन खाएंगे तुम क्या बोलेंगे, अरे कम से कम घर वालों की लाज रख ले। किसकी, घर वालों की लाज रख ले, जा यहां से जा, कमीशन खाने आया है लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। कैसे करोगे जरा देखिएगा। ये भाई साहब तुम सारे अगर बाहर चले जाओगे, है सारे अगर बाहर चले जाओगे तो भाई साहब इंडिया में रहने वाले लोग जब मर जाएंगे तो यहां रहेगा कौन है बाहर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ब्रिटिश क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, क्या था, भारत छोड़ो। और भाई साहब जब उन्होंने कहा ना कि तुम्हें भारत छोड़ना होगा, ये हमारी आत्मा जानती है कि हमारे अंदर क्या बीती है। अरे आत्मा मतलब कि महात्मा। उसके बाद देखिएगा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, इकबाल इकबाल इंकलाब। एक एक बालक बालक जानता है, मैंने कहा एक एक बालक बालक जानता है। ये मैंने कहा एक एक बालक बालक जानता है, कि मैंने कहा एक एक बालक बालक जानता है कि क्या सबसे अच्छा अगर कोई है तो वो कौन है, मेरा हिंदू सिता। कौन है, हिंदू सिता। मैंने कहा इंकबाल इंकलाब इंकलाब इंकबाल, एक एक बालक बालक जानता है ये कि सबसे अच्छा कौन है, मेरा हिंदुस्तान है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तमन्ना तो मेरी भी है कि मैं भगवान राम से मिलूं, राम प्रसाद बिस्मिल मिल यानी कि मिलूं। उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा, साइमन कमीशन वापिस जाओ। वैसा लाला लोग आजकल क्या खाते हैं, कमीशन। लोग क्या कहते हैं, तुम्हें लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती, चल जा यहां से, गो बैक गो बैक। अरे भाई यहाँ भारत में कौन रहेगा जब भारत ही खत्म हो जाएगा। क्यों, तुम जाकर रहने लगे बाहर, अब तुम बाहर जाके रहने लग जाओगे तो इंडिया तो एक दिन खत्म ही हो जाना है, तो यहाँ कौन रहेगा मेरे भाई। भारत छोड़ो, ये तो हमारी आत्मा जानती है कि हमने कैसे छोड़ा है भाई साहब। उसके बाद देखिएगा मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय वो कह रहा है, अरे ला 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 लाठी 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 लाठी, क्या ला 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 ला, अरे ला 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 ला, अरे ला ला क्या ला, अरे लाठी लाना। ये चला गया लाला लाजपत राय। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। अब कैसे याद करोगे जरा देखिएगा भाई साहब, पूरी अगर आपको क्रांति लानी है ना, और जिस दिन आप पूरी क्रांति ले आएंगे समाज में क्या हो जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा। क्या फैल जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा। जय प्रकाश नारायण। ये कह रहा था क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यानी कि भगत सिंह। अब कैसे करोगे भाई साहब, जब आपको दिखती है ना क्या तलवार, तो आप रुकते नहीं है, आप वहां से भाग जाते हैं, यानी कि भगत सिंह। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, अरे ये सब चीजें कहां है, भारत में तो आ गया ना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये उसके बाद देखिएगा पूर्ण स्वराज, पूरा स्वराज चाहिए तुम्हें तो फिर हार मत मानना, कह देना ना हारूं, जब तक हार नहीं जाता भाई साहब। ये कह रहा पूर्ण स्वराज्य चाहिए, मैं नहीं हारूंगा नहीं हारूंगा नहीं हारूंगा नहीं हारूंगा। भाई साहब नहीं हारोगे ना, नहीं हारो यानी कि नेहरू, तभी आपको क्या मिलेगा, पूर्ण स्वराज मिलेगा। मेरे सिर पर लाठी लाठी ला 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 लाला लाजपत राय। भाई साहब संपूर्ण अगर क्रांति भाई साहब लाएंगे ना, तभी समाज में क्या प्रकाश फैलेगा। जयप्रकाश नारायण कह रहा है क्रांति की तलवार दिखते ही आदमी क्या होता है, भागता है। भगत 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 सिंह। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये तो क्या कहना चाह रहा है भाई, सारी चीजों की बात किसकी हो रही है, भारत की बात हो रही है। पूर्ण स्वराज चाहिए, अगर आपको पूर्ण स्वराज चाहिए तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा, आपको नहीं हारना पड़ेगा। नहीं हारू यानी कि नेहरू। यहां देखना, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब चीजें आजकल के नेता जो होते हैं ना भाषण में यूज करते हैं कि तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हें विकासशील देश दूंगा, मैं तुम्हें विकसित देश दूंगा।
तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे यहां वो कर दूंगा। ये सब क्या है? ये सब भाषणों में अच्छा लगता है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस, जय जगत, पूरा जगत आपके पता जय जयकार कब करेगा? जब तुम पूरे जगत का जीत लोगे। विन यानी कि दिल, पूरे जगत का दिल जीतो और तुम्हारे जगत क्या करेगा? जय जयकार करेगा। ये उसके बाद देखिएगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामा लाल गुप्ता प्रसाद। कैसे याद करोगे? अरे तिरंगा आपको पता है ना, हमारा जो तिरंगा होता है, झंडा होता है, जब फहराते हैं तो शाम होते ही उसको क्या करते हैं? उतारते हैं और घर में कहां रख देते हैं? गुप्त जगह रख देते हैं। श्याम लाल गुप्ता पार्षद। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग ठुकरा दी, सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अरे मुसलमान अपने पापा को क्या बोलते हैं? अब्बू बोलते हैं, अब्बू फादर को अब्बू। मौलाना अबुल कलाम आजाद। वंदे मातरम मेरे हिसाब से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सबको याद है, कोई याद करवाने की नीड नहीं है। अब देखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब भाषणों में अच्छा लगता है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस, पूरा जगत तुम्हारी जय जयकार करेगा। कैसे? जब तुम पूरे जगत का क्या कर लोगे? दिल जीत लोगे। क्या कर लोगे? दिल जीत लोगे। विन 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 विनोबा भावे। कह रहा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। भाई साहब, हमें तिरंगा इतना प्यारा है कि फहराने के बाद में शाम को उतारते हैं, शाम को यानी श्यामा, और क्या करते हैं? गुप्त जगह रख देते हैं, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। मैंने कहा मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने उस सुरक्षा की मांग को ठुकरा दिया। मुसलमान मतलब कि अब्बू, और ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जन गण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर। मैंने कहा पूरा जन, जितनी जनता है वो भाई साहब मन से गाती है, जितनी भी जनता है वो मन से गाती है, मन से गाती है। किसका नाम? ठाकुर जी का नाम। किसका? ठाकुर जी का नाम, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर। यहाँ वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। पता है क्या है? क्या ये कहना चाह रहा है? ये मैंने कहा, ये कहना ये चाह रहा है ये कि याद ऐसे कर लो कि भाई साहब वेदों के अंदर हम किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती की पूजा करते हैं। तभी सरस्वती माँ आपके ऊपर क्या दिखाएगी? दया दिखाएगी। यानी कि दयानंद सरस्वती। कश्मीर चलो, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। पर भाई साहब कश्मीर में क्या मौसम कैसा होता है? मनोहर होता है, तभी तो जोश आ जाता है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, हम आजाद है और आजाद रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद। ये तो देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा? आजाद। वैसा आजाद इसी में छिपा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद। यहां लिखा हुआ जन गण मन अधिनायक जय है, जन गण मन अधिनायक जय है। मैंने कहा पूरी जनता जो है ना मन से गाती है, ये मन से गाती है। ठाकुर जी का नाम रविंद्रनाथ टैगोर। मैंने कहा वेदों की ओर लौटो। भाई साहब वेदों में सरस्वती की पूजा, और सरस्वती की पूजा करोगे तो तुम्हारे ऊपर मां सरस्वती क्या दिखाएगी? दया, दयानंद सरस्वती। कश्मीर चलो, कश्मीर में माहौल कैसा? मनोहर, मनोहर। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, हम आजाद है, हम आजाद रहेंगे। आजाद यानी कि चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद देखिएगा, ये लो जी, ये आज का पॉइंट हमारा फिनिश हुआ। यानी ये मैंने आपको एक ऐसा चैप्टर याद करवा दिया है जो आपको परमानेंट आपके दिमाग में छप चुका है। ये छोटे छोटे चैप्टर सबसे पहले हम उठा रहे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। जल्दी हम गवर्नर जनरल भी पढ़ने वाले हैं, जो आपको याद नहीं होता है ना, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन सा काम हुआ है। अरे जब आपको याद नहीं होता है तो मैं बैठा हूं ना याद करवाने के लिए। आप चिंता मत करिए, पूरी हिस्ट्री दिमाग में छापूंगा आपके लिए। बायो और ज्योग्राफी का भी जल्दी जुगाड़ लेके आऊंगा। पहले एक बार इसका काम खत्म कर देता हूं। मैं मिलूंगा आपसे एक बार फिर इसी समय कल। बने रहिए अपने इस परिवार के साथ, शिव शक्ति गुरुकुल के साथ।